उसी जंगल में रहने वाली गोरी कवि वो बहुत ही बुरी कवि थी। वह किसी से भी बनाकर नहीं रखती थी। वो दूसरों से लड़ाई करती, उनका हक खाती, उनको परेशान करती। उसे ऐसा करने से बहुत ही सुकून मिलता था। गोरी कवि के घर के पास जितने भी फलदार पेड़ थे, उस पेड़ से वो किसी भी पक्षी को फल खाने नहीं देती थी। ओ मोटी चोंच वाली तोती, तूने मेरे फल कैसे खाए? चल निकाल निकाल यहाँ से। ये पेड़, ये फल सब मेरे हैं। हम पक्षी जहाँ भी जाएं, वो फल और पेड़ तुम्हारे हो जाते हैं। क्या ये पेड़ पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या हुआ? मैं अपना नाम लिखवा दूंगी, तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर तोती गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे तो तोती ने ठीक ही कहा है, क्यों न सब पेड़ पर मैं अपना नाम लिखवा दूं, जिससे सब जान जाएंगे कि ये पेड़ सब मेरे हैं। ये सोचकर गोरी कवि जंगल में बढ़ई पक्षी चाचा झमझम के पास जाती है। चाचा झमझम, मुझे नाम प्लेट वाले 5 लकड़ियाँ बना दो। ऐसे गोरी कवि चाचा झमझम से अपने नाम का नाम प्लेट बनवाकर एक बेरी के पेड़ पर लगाती है, एक आम के पेड़ पर लगाती है, एक संतरे के पेड़ पर लगाती है, एक अमरूद के पेड़ पर और एक मीठे फल के पेड़ पर लगवा देती है। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है तो वो मीठे फल के पेड़ पर बैठती है। गोरी कवि, इस पेड़ पर गोरी कवि का नाम क्यों लिखा हुआ है? फिर वहाँ गोरी कवि भी आ जाती है। इसलिए जिस जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो सारे पेड़ मेरे हैं। गोरी बहन, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पक्षियों के लिए बराबर है। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो बाकी पक्षी कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से सब जाए भाड़ में। किसी को भी मैं अपने पेड़ से फल खाने नहीं दूंगी। कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कवि से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। फिर एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों मीठा फल खा रहे थे। वहाँ उड़ते उड़ते गोरी कवि आ जाती है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर और कबूतरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ से फल खाने की? क्या तुमने मेरा नाम प्लेट नहीं देखा इस पेड़ के पास? गोरी, तुम जबरदस्ती की बात ना करो, ये पेड़ और फल सबका है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है और अपने पति कालू को बुलाकर ले आती है। कालू, मेरे सुंदर पति कालू, ये देखिए गंदी आंखों वाले कबूतर को, ये हमारा फल तोड़ तोड़ के अपनी पत्नी लूसी के साथ खा रहा है। कबूतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्नी के नाम वाले पेड़ से फल खाने की? मैं तुम्हें यही मार मार के मार डालूंगा। तुम और तुम्हारी पत्नी निकल लो पतली गली से। फिर कबूतर और लूसी वहाँ से डर के मारे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गोरी और कालू के आदतों से परेशान होकर सभी पक्षियों ने मिलकर एक दिन मीटिंग बुलाया था। गोरी, हम सभी पक्षियों का जंगल में रहना मुश्किल करके रखी हुई है। वो तो सारे फलदार पेड़ बोलती है कि उसका है। चलो हम सभी पक्षी मिलकर कालू और गोरी को समझाते हैं। इस तरह सभी पक्षी मिलकर कालू और गोरी के पास जाते हैं। सभी पक्षी, यहाँ क्या करने आए हो तुम सब? कालू भैया और गोरी बहन, हम ये कहने आए हैं कि इस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं हम सब के हैं, फिर आप हम सबको फल क्यों नहीं खाने देती हैं? ए छोटी चिड़िया, चल भाग जा यहाँ से। हमें समझाने का कोशिश मत कर। गोरी ने जो कह दिया सो कह दिया। ए छोटी चिड़िया, जब मैंने कह दिया कि जिस पेड़ पे मेरा नाम लिखा है वहाँ मत आना, तो तुम ये फौज लेके यहाँ क्या मुझसे लड़ाई करने आई हो? चलो यहाँ से निकलो तुम।
फिर मिट्ठू तोता कहता है, मैंने कहा था ना कि ये बहुत दुष्ट कौवा और कमी है, ये किसी का बात नहीं मानेंगे। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर इन्हें मारते हैं। इस तरह सभी पक्षी मिलकर गोरी और कालू को मारने लगते हैं। फिर कालू और गोरी जंगल से भागने लगते हैं। कालू रुको रुको, कालू मुझे बचाओ इनसे। आओ गोरी, जल्दी भागो, नहीं तो ये सब मिलकर हमें मार डालेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।